हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज दोपहर में ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, सीबीएसई रिड्यूस द सिलेबस 30%। ये सभी सब्जेक्ट्स पर एप्लीकेबल हुआ है 10th और 12th क्लासेस के लिए। वैसे सभी क्लासेस के लिए हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आज यहाँ पे 10th की बात कर रहा हूँ, वो भी अपने सब्जेक्ट हिंदी की। संभव हुआ तो और सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हिंदी को देख लेते हैं। रिवाइज करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2021। ठीक है। अभी लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बहुत सारे उसके हिसाब से बहुत अच्छा चेंजेस किया है, या अच्छा किया है, कम किया है, कैसे किया है, वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कैसा ये डिसीजन गवर्नमेंट का आपको कैसा लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों में परिवर्तन किया है। प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन किया है, प्रश्नों के प्रकार पे परिवर्तन किया है। पहले अपठित गद्यांश 10 नंबर का ही था, लेकिन उसमें इन्होंने चॉइस बढ़ा दी है। 4 अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे। ठीक है, शब्दों का बताया 200 से 250, 2 गद्यांश। ठीक है, 1 अंक से 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये 10 नंबर का बनेगा। व्याकरण में पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, ये 4 चीजें हैं ही। ठीक है, जो कि 16 नंबर की हैं। पहले के इसमें भी परिवर्तन आया है। पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो स्पर्श भाग 2 में ये जो इसमें जो परिवर्तन ये है कि यह जो प्रश्न था इसको बढ़ा दिया है। पठित पद्यांश नहीं था पहले, पठित गद्यांश भी नहीं था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। 4 नंबर का काव्यखंड और गद्य खंड से 10 नंबर का। ये एक तरीके से आप लोगों के लिए एडवांटेज होगा, लाभ होगा, इसका आपको फायदा मिलेगा। ये 14 नंबर आपको सीधे इस पर आधारित होकर के मिल सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा, ये पठित मतलब आपके चैप्टर से ही होगा। ठीक है, एक तो हो गया पहला प्रश्न अपठित, और ये जो तीसरा है वो है पठित। ठीक है, ग्रामर में क्या हुआ कि अलंकार यहां से रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है पाठ्यपुस्तक की बात। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25-30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक के 2 प्रश्न के, 4 नंबर का। ये जबकि 6 नंबर का होता था, लेकिन अब इन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया और 4 अंक का 1 प्रश्न कर दिया। ठीक है, तो ये परिवर्तन हो गया। ये आ गई बात संचयन भाग 2 की। दूसरे पॉइंट पर पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन, निर्धारित पाठ में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा। ठीक है, ये 3 इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 6 नंबर का है, ये 14 नंबर का इन्होंने रख दिया। बस अब आप बात आती है लेखन की। अब लेखन में क्या किया इन्होंने? लेखन में जो टॉपिक है, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवनों से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से एक विषय पर अनुच्छेद। ठीक है, ये 6 नंबर का था, पहले भी था। ठीक है, औपचारिक विषय से संबंधित पत्र 5 का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषय पर आधारित सूचना लेखन 5 नंबर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। विज्ञापन 5 नंबर, ये भी कोई परिवर्तन नहीं। लघु कथा लेखन 5 नंबर, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। जो भी परिवर्तन मतलब देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक के पाठों में किया है, और जबरदस्त तरीके से किया है, उसको सीधा लाभ आपको होने वाला है। श्रवण तथा वाचन जो आपका एएसएल होता था वह होगा। परियोजना प्रोजेक्ट्स है 10 नंबर का, मतलब 20 मार्क्स जो स्कूल के हाथ में होते हैं वो इस आधार पर होते हैं। ये सेक्शन है 80 मार्क्स का, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कौन से चैप्टर सीधे हटाए गए हैं, सीधा आपको उससे क्या फायदा मिलने वाला है ये देखिए आप। पाठ्य पुस्तक आपको पता ही है, स्पर्श भाग 2, संचयन भाग 2। व्याकरण खंड से जो हटाए जाने वाले विषय हैं, ये पाठ हटा दिए गए। स्पष्ट एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने कह दिया अलंकार हट रहा है। पद्य खंड में बिहारी के दोहे हट गया, जो कि सेकंड चैप्टर है। दूसरा महादेवी वर्मा मधुर मधुर देव मेरे दीपक जले, ये तो था ही नहीं, मतलब इसी बार ही हट चुका, पहले ही हट चुका था। वीरेन डंगवाल तो पाठ तोप, ये हट गया। आत्मत्राण ये भी हट गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको भी हटा दिया, हालांकि कोई बात नहीं। फिर है गद्य खंड में से सीताराम सेक्सरिया का डायरी का एक पन्ना, हालांकि ये पाठ शायद करा दिया गया था स्कूलों में, ये भी हट चुका है। प्रहलाद अग्रवाल की तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र अतोन चेखव का गिरगिट हट गया, और रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियां और क्या गिन्नी का सोना भी, ये पाठ भी हट गया। इस तरह से टोटल 30% के लगभग पाठों को रिड्यूस कर दिया गया है। कैसा लगा आपको इनका ये डिसीजन सरकार का, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद।